हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। जो कला के बच्चे हैं ना, वो वेट करते हैं हमारा बहुत बेसब्री से। तो आप सभी का भी मैं डेली कोशिश करूंगा कि डेली बेसिस पे आपको एक वीडियो तो पक्का मिल जाए, ठीक है ना। कोशिश यही रहेगी, लेकिन आपको सपोर्ट करना है। जब आप सपोर्ट करेंगे तभी तो आपके लिए कुछ करेंगे। तो सपोर्ट कैसे करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके। मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा जहाँ पे आपको कला के सारे विषय एक जगह पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए शिक्षा शास्त्र का पेपर। जी हाँ, शिक्षा शास्त्र का पेपर आप सभी के लिए गेस वाला पेपर है। आप देख लीजिए कि किस प्रकार से आपके बोर्ड में आता है शिक्षा शास्त्र का पेपर। ये मैं आपको डिस्कशन करूंगा पूरा पूरा। और जो आर्ट के बच्चे हैं, जैसे आप आर्ट के बच्चे हैं तो आपका शिक्षा शास्त्र होगा, हिस्ट्री होगा, भूगोल होगा, ज्योग्राफी होगा, होम साइंस होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा। तो ये सारे सेट को मैंने मतलब पेपर ऐसा बनाया जो कि सर बोर्ड में एकदम क्वेश्चन छप सके, आ सके। तो इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको ज्वाइन करना है सर महाभारत बैच। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यदि आर्ट से स्टूडेंट है, आर्ट के स्टूडेंट हैं, तो आपकी वहां पे पूरे पेपर की एक जगह पे आपको तैयारी हो जाएगी। बाकी आप अपना क्वेश्चन बैंक पढ़ लीजिएगा, आपका पूरी तैयारी हो जाएगी। तो जो कला वाले छात्र हैं उनको करना क्या है, गूगल प्ले स्टोर से एसके मिस्ट्री एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और वहां से महाभारत बैच ज्वाइन करना। मात्र 101 रुपए में सभी विषय आपको मिल जाएंगे। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है ना। आप एग्जाम के सर 2 दिन पहले भी वहां पे दिए गए गेस्ट पेपर पूरा पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। परेशान मत होइए जो कला वाले स्टूडेंट है। सर 100 नंबर का पूर्णांक होगा सर पास होने के लिए। केवल आपको 33 नंबर आपको शिक्षा शास्त्र यानी कि एजुकेशन के पेपर में चाहिए। ओके, 3 घंटे सर 15 मिनट का आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे टाइम मिलने वाला है। और जो प्रारंभ के जो 15 मिनट आपको मिलने वाले हैं सर, ये परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या रहेंगे सर, निर्धारित रहेंगे। कुछ यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं, जैसे सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न की निर्धारित अंक उसके समक्ष सामने दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 क्या यहाँ पे बहुविकल्पी है। प्रश्न संख्या 11 से 20 तक क्या है, अति लघु उत्तरी है, जिनका प्रत्येक उत्तर 25 शब्दों में देना है। 21 से 26 तक क्या यहाँ पे लघु उत्तरी है और जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 27 से 29 तक दीर्घ उत्तरी है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। तो इस प्रकार से आपका सर शिक्षा शास्त्र का यहाँ पे पेपर में बटा हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे आपका है जो सर पहला वाला बहुविकल्पी यहाँ पे शुरू होगा कि प्रत्येक प्रश्न के खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक का उत्तर सही है। सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। सर पहला प्रश्न है अ वाला, मत मकतबो क्या यहाँ पे मकतबो में किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो जो सर मतकब होते हैं, मतकब मकतब होते हैं, इनमें सर जी प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। जो सर हमारे मकतब होते हैं, इनमें किस स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है। तो जो मकतब होते हैं इनमें हमारी प्राथमिक स्तर की शिक्षाएं प्रदान की जाती है। याद रखिएगा, क्लियर है। प्राथमिक स्तर की शिक्षा किसमें प्रदान की जाती है, तो जो सर प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्रदान की जाती है मकतबों में प्रदान की जाती है। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका ब वाला। प्रश्न क्या है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बोले तो सर बीएचयू, जो कि इस समय कहाँ पे सर, वाराणसी में। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के जो सर संस्थापक हैं वो माने जाते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को क्या माना जाता है, इनको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कहा जाता है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है सर, पंडित मदन मोहन मालवीय जी हैं। अगला यहाँ पे सर प्रश्न है सवाला कि भारत में शैक्षिक स्तर के निम्न होने का कारण क्या है। यानी जो भारत में है वो शैक्षिक स्तर, पढ़ाई का स्तर बहुत कम हो रहा है। इनके मुख्य कारण क्या है, तो सबसे पहला इनका प्रभावी कारक है अप्रशिक्षित शिक्षक। यानी कि जो शिक्षक है सर, उनके अंदर नॉलेज है ही नहीं, तो ज्ञान कहाँ से देंगे। दूसरा सर जी, विद्यालयों में सुविधाओं का अभाव। यानी जो विद्यालय हैं उनमें सर जी उतनी व्यवस्थाएं नहीं है। जैसे मान लीजिए आज के सर टेक्नोलॉजी में जो बच्चों को पढ़ाने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी सर, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, बहुत सारी चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। बट ऐसा कुछ भी अपने इसमें नहीं है। अगला, उपयुक्त शिक्षण सामग्री का अभाव। मतलब कि शिक्षण सामग्री जैसे किताबें उपलब्ध नहीं है, डिजिटल बोर्ड उपलब्ध नहीं है। तो यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, किन किन में से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। यानी इनमें से कौन मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पे जो सर ये हमारा है मानसिक द्वंद, जो मानसिक द्वंद है इसमें से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक, अगला लीजिए सर प्रश्न आपका यहाँ पे, यह घ वाला, ये घ है क्या सर, घ है, यह नहीं है, घ वाला। मैकडुगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है सर जी, 14 होती है।
मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। उसके बाद निश्चित निश्चित उत्तरीय आपके प्रश्न है। दूसरा है बिस्मिल्लाह रस्म का संबंध किस धर्म से है? इस्लाम धर्म से है। बिस्मिल्लाह जो रस्म है ये संबंध किस धर्म से है? तो ये अल्लाह सॉरी इस्लाम शब्द से है। बिस्मिल्लाह धर्म का बिस्मिल्लाह रस्म का जो संबंध है किस धर्म से है? सर इस्लाम धर्म से। अगला है शिक्षा के अधोमुखी छनाई सिद्धांत का विचार किसने दिया था? तो छनाई का सिद्धांत लॉर्ड मैकाले के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला से है यहाँ पे चौथा वाला भूकंप की तीव्रता का मापन किस स्केल पर होता है? सर रिक्टर स्केल पर होता है। जो भूकंप होता है जब हमारे यहाँ भूकंप आता है ना उसको मापन किया जाता है। सर मापा किससे जाता है? सर रिएक्टर पर जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं तो सर किस में आते हैं? मीटर या किलोमीटर में मेजरमेंट होता है। वैसे ही भूकंप की तीव्रता का मापन सर रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। कोहलर ने सीखने से किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो जो कोहलर हैं इन्होंने सीखने से जर्मन मनोवैज्ञानिक वोल्फगैंग कोहलर ने अधिकतम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत प्रतिपादित किया था। क्लियर है? अगला यहाँ पे प्रश्न है छठा वाला। क्या सर ये छठा प्रश्न? व्यक्तित्व मापन के प्रासंगिक अंतबोध परीक्षण का निर्माण किसने किया था? हेनरी मरे ने किया था। किसने किया था? हेनरी मरे ने किया था। अगला यहाँ पे अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय आपके देखिए कितने प्रश्न है? 7 से लेके 12 तक। इनको कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। महाभारत बैच में है तो वहां पे आपको इसको सॉल्व हम करवा देंगे, ठीक ना। पर्यावरण शिक्षा की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। 8वां सामाजिक शिक्षा की किन्हीं 4 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। 9वां बाढ़ के क्या कारण है स्पष्ट कीजिए। 10वां छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले किन्हीं 4 कारकों का आपको वर्णन करना है। 11वां बुद्धि की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 12वां मानसिक स्वास्थ्य विकास के उद्देश्यों का आपको क्या करना है? वर्णन करना है। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय प्रश्न कहां से कहां तक है? 13 से लेकर 18 तक है। लघु उत्तरीय जो प्रश्न आपके पेपर में आएंगे एजुकेशन में 13 से 18 तक है। महाभारत बैच में आपको इसका पूरा पीडीएफ और इनका सॉल्व भी आपको मिल जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके ज्वाइन करिए। बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 14वां भूकंप से सुधार हेतु उपायों का चर्चा कीजिए। 15वां सीखने के सूझ या अंतर्दृष्टि सिद्धांत का वर्णन कीजिए। 16वां मानसिक स्वास्थ्य के महत्व का आपको वर्णन करना है। 17वां विद्यालयों में छात्रों का दंड देने के आधारों का उल्लेख कीजिए। और 18वां प्रेरणा के कार्यों का आपको वर्णन करना है। उसके बाद आपके पेपर में आएगा सर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ये जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे सर ये बड़े प्रश्न होंगे और बड़े अंक वाले नंबर होंगे। ठीक, यहाँ पे है क्या? 19वां पंडित मदन मोहन मालवीय के शैक्षिक विचाराओं का वर्णन कीजिए। अथवा अगर ये पेपर में नहीं आ रहा है, अगर ये मान लो पेपर में नहीं आ रहा तो आप ये कर सकते हैं निबंधात्मक परीक्षण का अर्थ स्पष्ट कीजिए और इसके गुण व दोष की चर्चा आपको करना रहेगा। 20वां बुद्धि परीक्षण से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसके महत्व पर आपको प्रकाश डालना है। अथवा ये नहीं आ रहा तो ये कर सकते हैं भारत में निम्न शैक्षिक स्तर के कारणों की क्या करना है? आपको व्याख्या करना है। उसके बाद यहाँ पे 21 नंबर वाला है कि महात्मा गांधी के पाठ्यक्रम चर्चा और अनुशासन संबंधित विचारों का वर्णन कीजिए। अथवा भारत में बालिका शिक्षा की प्रमुख समस्याओं पर अपने विचार को आपको प्रस्तुत करना है। ठीक, तो ये रहा आपका सर शिक्षा शास्त्र एजुकेशन का गेस्ट पेपर मैंने बनाया है आपके लिए। आप लोगों का बहुत सारा डिमांड था, गुरुजी एजुकेशन का पेपर बनाए, एजुकेशन का पेपर बनाए। हमने कहा चलो भैया एजुकेशन का आप दे देते हैं और महाभारत बैच में तो आपको मिल ही जाएगा एजुकेशन की सारी चीजें जो भी आपके आर्ट से संबंधित है। तो उसके लिए सर महाभारत बैच ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।